हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो है एक छोटा सा टॉपिक है फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स, ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, ताकि आप जो हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं आपके लिए वो वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स होते क्या हैं, और उससे पहले कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वर्ब क्या होती हैं, वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, मॉडल वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, इनके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद जो मेन टॉपिक है कि फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कि वर्ब्स जो हैं कितनी तरीके की होती हैं। तो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ और थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो पहला जो है वो है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब। ये दो तरीके की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी होती है मॉडल वर्ब। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो, मैं जो वर्ब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बहुत जल्द लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। अब चूंकि ये वीडियो केवल फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब पर आधारित है, तो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट सेंस प्रदान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तीन तरीके की। पहला है बी का मतलब होता है हिंदी में होना, जैसे ही इज अ गुड बॉय। तो इज क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो बी का ही एक फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बी में इज, एम आर, वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वॉज वर पास्ट टेंस में यूज होती है। उसी तरह से दूसरा जो कैटेगरी है वो है डू का मतलब होता है करना। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं, डिड पास्ट टेंस में यूज होता है। तीसरा है हैव का मतलब होता है होना या फिर रखना, पोजेशन शो करता है। तो इसमें हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और हैड जो है पास्ट टेंस में यूज होते हैं। दूसरी तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल वर्ब्स। पढ़ी होंगी आपने, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और जल्द ही आपको लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। मॉडल वर्ब बहुत सारी हैं, शैल है, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू, ये सारी मॉडल वर्ब्स आती है। इनका अलग से टॉपिक और ये अलग एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस में जो मेन एक्शन होता है, मेन काम होता है, कोई एक्शन या कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, तो जो उस काम को बताने के लिए जो वर्ब यूज होती है, जो एक्शन को बताने के लिए वर्ब यूज होती है, वही उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। अच्छा, मेन वर्ब होती क्या है? मेन वर्ब एक तो दे डिनोट एक्शन, वो एक्शन के बारे में बताती हैं, एंड दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस। मेन वर्ब जो है हमेशा किसी सेंटेंस में टेंस और सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कौन सा टेंस है, इसके अकॉर्डिंगली मेन वर्ब चेंज होती रहती हैं। और तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं है, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होती हैं। बात करते हैं मेन टॉपिक की, भाई फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फिनिट वर्ब है क्या। देखिए, फिनिट वर्ब वो होती हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, उसके अनुसार अपना जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है, उनका वो फॉर्म चेंज करती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा, पास्ट टेंस है तो वर्ब का फॉर्म उसका फिर चेंज हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। साथ साथ सब्जेक्ट के हिसाब से भी, उसके नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, सिंगुलर है तो वर्ब का फॉर्म अलग हो जाएगा, प्लूरल है तो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो इन वर्ब्स को जो सब्जेक्ट के और टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करती रहती हैं, उनको हम फिनिट वर्ब बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, फिनिट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस, दोनों। कुछ एग्जाम्पल मैंने 3 यहाँ पर रखे हुए हैं समझाने के लिए कि बेसिकली फिनिट वर्ब होती क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। दूसरा है दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। और तीसरा है राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया।
अब देखिए इन 3 सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो है राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये टेंस जो है ये है प्रेजेंट टेंस। तो हमने इसमें जो वर्ब यूज की है वो वर्ब यूज की है गो, बेसिक फॉर्म गो है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हम गो के में हमने ईएस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ये बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट होता है। अब देखिए वही वर्ब जो कि बेस वर्ब है गो, जब टेंस हमने चेंज नहीं किया लेकिन हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया दूसरे सेंटेंस में। अब राम सिंगुलर है दे, और लेकिन दे जो है प्लूरल है, तो वर्ब गोज की जगह वर्ब हो गई गो, उसमें हमने से ईएस हटा दिया, वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। अब जो तीसरा सेंटेंस है राम वेंट टू स्कूल, ये पास्ट टेंस यानी कि हमने टेंस को बदल दिया, सब्जेक्ट वही रखा लेकिन टेंस बदल दिया। तो पहला जो एग्जांपल है राम गोज टू स्कूल, गो में ईएस लगा दिया। दूसरा जब टेंस हमने बदला तो गो की जगह वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि वेंट लगा दिया, तो फॉर्म जो है ये चेंज हो गई। द अंडरलाइन वर्ब्स आर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो एंड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल एंड द टेंस। तो इस तरह की वर्ब को फिनिट वर्ब बोलते हैं। एक बार ब्रीफली दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल, और टेंस के हिसाब से कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, उसके हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, उनको हम फिनिट वर्ब बोलते हैं। बात करते हैं नॉन फिनिट वर्ब की। जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉन फिनिट यानी कि ये वो वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना फॉर्म सेम ही रहता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट का टेंस हो, कोई दूसरा टेंस हो, वो अपना फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं। ऐसी वर्ब को हम नॉन फिनिट वर्ब बोलते हैं। तो नॉन फिनिट वर्ब का डेफिनेशन की अगर बात करें तो नॉन फिनिट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल और द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि नॉन फिनिट वर्ब वो होती हैं जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, टेंस चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, कॉन्टिन्यूस टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, फॉर्म सबकी एक जैसी रहती है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्विकली यहाँ पर। अब जैसे मैंने एक ही सेंटेंस को सब्जेक्ट बदल के और अलग अलग टेंसेस में यूज किया, एक ही तरह के सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में यूज किया सिर्फ समझाने के पर्पज से। पहला एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है। दूसरा आई एम गोइंग टू मार्केट। अब पहले में ही है, ही सिंगुलर है प्रोनाउन, और आई जो है सिंगुलर प्लूरल, उसको दोनों ही मानते हैं। तो सब्जेक्ट हमने बदल दिया लेकिन फिर भी गो में हमने आईएनजी लगाया है, गोइंग, गो वर्ब प्लस आईएनजी लगाया है, तो ही के साथ भी गोइंग यूज हो रहा है, आई के साथ भी गोइंग यूज हो रहा है। थर्ड एग्जांपल क्या, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब हमने सब्जेक्ट बदल दिया, पहले दो सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, दे प्लूरल है, लेकिन वर्ब का फॉर्म वही रहा। फोर्थ एग्जांपल, सुरेश इज गोइंग टू मार्केट। अब हमने सब्जेक्ट ही, आई और दे तो ये सारे प्रोनाउन है। फोर्थ सेंटेंस में हमने इसको इनकी जगह नाउन एक रख दिया, सुरेश इज गोइंग टू मार्केट। सुरेश एक सिंगुलर नाउन है लेकिन वर्ब का फॉर्म यहां भी चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड एग्जांपल में अमित वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहां देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर जरूर है लेकिन ये टेंस बदल गया, ये सुरेश इज गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अमित वॉज गोइंग टू मार्केट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हमने जब टेंस बदला, टेंस बदलने पर भी जो वर्ब है नॉन फिनिट वर्ब, इसका फॉर्म चेंज नहीं किया हमने, नहीं होता है। दे वर गोइंग टू मार्केट। अब ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, अमित जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने उसको प्लूरल करके दे कर दिया। तो यानी कि इन दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरे का प्लूरल है, लेकिन वर्ब का फॉर्म वही गोइंग है। थर्ड लास्ट के दो सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज गॉन टू मार्केट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब का फॉर्म इसमें मैंने गॉन लगा रखा, GONE। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल है वी हैड गॉन टू मार्केट, इसमें वी जो है प्लूरल है और टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमने जब टेंस बदला फिर भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल में आप देखिए वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। आप सब्जेक्ट को सिंगुलर की जगह प्लूरल कर दीजिए, प्रोनाउन की जगह नाउन यूज कर दीजिए, सिंगुलर नाउन यूज करें या प्लूरल नाउन यूज करें, टेंस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट के टेंस हो, पास्ट के टेंस हो,
वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, इसको नॉन फिनिट वर्ब्स बोलते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई अगर क्वेश्चन है, कोई सवाल स्टूडेंट्स का खासकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से वो सवाल आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।